प्रिय देशवासियों, आपको जानकर यह बहुत दुख होगा कि मैंने 6 आविष्कार किए थे जिससे देश तथा जनता को काफी फायदा होना था, लेकिन जानबूझकर मेरे केस आविष्कारों से देश तथा जनता को कोई फायदा ना मिले इसलिए लटकाया जा रहा था। और इसलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट, उपभोक्ता संरक्षण फोरम तथा उच्चतम न्यायालय में पब्लिक सर्वेंटों के कानूनों के उल्लंघन के कारण केस दर्ज किए थे। लेकिन रिश्वतखोर तथा भ्रष्ट जजों ने यह केस डिसमिस करके दिखा दिया कि सबसे ज्यादा कानूनों के उल्लंघन करने वाले तो हम हैं, कारण हम जिन्हें मी रोड या माई रोड कहकर पुकारते हैं वे अब राक्षसी तथा दानवीय प्रवृत्ति के हो चुके हैं। इनका काम है देश तथा जनता का शोषण तथा भक्षण करना। हालांकि काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको मी रोड और माई रोड कहने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इनमें ना तो कोई राष्ट्रीय भावना है और ना ही जनता के प्रति सहानुभूति। जबकि मैंने अपने केस में बता रखा था कि मेरी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे देश तथा जनता तरक्की कर सके। लेकिन रिश्वतखोर और भ्रष्ट जजों ने सिद्ध कर दिया कि जब तक हम जैसे रिश्वतखोर और भ्रष्ट जज न्यायालय में बैठे हुए हैं, ना तो देश तरक्की कर सकता है, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। इसलिए इन्होंने यह केस डिसमिस कर दिया। और अगर जज सुधर जाए तो देश सुधर जाए। कहते हैं कि अंधेरे को ढूंढना हो तो दीपक के तले और भ्रष्टाचार को ढूंढना हो तो जजों के अंदर मिल जाएगा। अगर रिश्वतखोरी छुपी हुई है तो न्यायालय के जजों के अंदर, जिन्होंने न्यायालय को रिश्वत कमाने की एक दुकान बना ली है। यह सब इसलिए हो रहा है कि हमने इनको जरूरत से ज्यादा सामान दे दिया, जिनके कारण यह अपनी शक्ति का पूरा दुरुपयोग करके देश और जनता को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए मेरी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जजों की दुरुपयोग शक्ति का पर लगाना है, ताकि सभी को न्याय मिल सके और देश तरक्की कर सके। हालांकि मैंने अपने केस में बता रखा था कि मेरे आविष्कारों से जनता को 1 रुपये से कम कीमत पर प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है तथा पानी भी स्वच्छ जितना चाहिए उतना फ्री में कराया जा सकता है। इसलिए मैंने यह केस सुप्रीम कोर्ट में PIL के अंतर्गत आप लोगों को मेरे आविष्कारों से जल्दी फायदा हो इसलिए दर्ज किए थे। लेकिन रिश्वतखोर जजों ने के कारण यह सुविधा आप तक नहीं पहुंचा सका। इसका मुझे खेद है, क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए की रिश्वत प्राप्त करके देश और जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए यह केस डिसमिस कर दिया। जबकि मैंने अपने केस में बता रखा था कि पानी के अभाव में किसानों की फसल सूखने के कारण प्रति वर्ष 17,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैट्रिक स्थित मानवतावादी संगठन DARA के अध्ययन के अनुसार 60 लाख लोग प्रति वर्ष प्रदूषण की बीमारी के कारण मर रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने केस में कर रखा था। लेकिन रिश्वतखोर जजों ने सिद्ध कर दिया कि चाहे 17,000 किसान मरे, चाहे 60 लाख लोग प्रति वर्ष प्रदूषण की बीमारी के कारण मरे, हमें इससे क्या लेना। हमें तो अरबों रुपए की रिश्वत मिल रही है, देश जाए बाहर में, जनता जाए बाहर में। उन्होंने बहुबड़ी बिजलियों की कंपनी से जिन्होंने सस्ते दर पर कोयले की खानें, गैस तथा डीजल इत्यादि की एजेंसियां ले रखी थी, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो इसलिए केस डिसमिस कर दिया। और मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और सरकार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हालांकि मैंने न्याय मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इनके कानूनों का उल्लंघन करने के कारण इन पर कार्रवाई हेतु सिक्योरिटी पत्र मांगा था, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। अर्थात मैंने अपनी 24 साल की पेंशन की कमाई इन भ्रष्ट जजों पर के कारण गंवाई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने देख लिया कि किसी बुद्धिजीवी, संपादक, न्यायाधीश तथा किसी नेता के बस में नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करना। इसलिए मैंने आविष्कारों को छोड़कर अब इस ओर ध्यान दिया है कि इस समय देश के लिए सबसे बड़ा जो आविष्कार है वह है कि भ्रष्टाचार खत्म करना। यह सोचकर नई पार्टी का उदय कर रहा हूं और एक उत्तरदायित्व नियम बनाकर भ्रष्टाचार उन्मूलन पार्टी, करप्शन अबोलिशन पार्टी का उद्घाटन करने जा रहा हूं, क्योंकि यह पार्टी आपसे सुभाष चंद्र की तरह खून नहीं मांगेगी, लेकिन वोट जरूर मांगेगी। लेकिन इसके बदले में आपको अनेक प्रकार की सुविधाएं तथा शक्तियां प्रदान करेगी, सुविधाओं में संशोधन करके प्राप्त कराएगी। मेरे लिए इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं अकेले अपने बलबूते पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, कारण भ्रष्ट और रिश्वतखोर अनंत हो चुके हैं। जब बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए थे तो राम को भी जानवर और वानरों की सहायता लेनी पड़ी थी, कृष्ण को भी 5 पांडवों की सहायता लेनी पड़ी थी, जबकि वो ईश्वर थे। इसलिए मुझे भी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मेरी पार्टी का समर्थन करें, मेरे हौसले बुलंद कीजिए, मेरे
इसके बदले में आपको वह शक्तियां तथा सुविधाएं प्रदान करूंगा जो अन्य कोई पार्टी नहीं प्राप्त करा सकती। यही पार्टी का उद्देश्य है। मुख्य बातें मैंने घोषणा पत्र में बता रखी हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पार्टी की नीतियों से सहमत हो, इसका सदस्य या कार्यकर्ता तथा अन्य कोई पद चाहता हो, तो अपनी योग्यता के अनुसार इस पार्टी में शामिल हो सकता है। इसके लिए अपना नाम और विवरण ईमेल के पते पर भेज सकता है। वह इस पार्टी के लिए क्या योगदान कर सकता है, अवश्य लिखे। धन्यवाद।